अपनी ताकत की आजमाइश की है। 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां। वायुसेना का शौर्य देखिए, वायुसेना का अदम्य साहस देखिए, एयरफोर्स की सबसे शक्तिशाली उड़ान देखिए। हर हिंदुस्तान के लिए गर्व करने वाला लम्हा है। फाइटर जेट्स की गर्जना सुनकर दुश्मन थर्रा रहा है। प्रयागराज के वायु सैनिकों ने अपनी ताकत की आजमाइश की। 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इंडियन एयरफोर्स के 91वें स्थापना दिवस पर जांबाज इसी तरह आसमान में अपना करतब दिखाएंगे, जिसे देखकर पाकिस्तान कांप उठेगा। ड्रैगन को हार्ट अटैक आ जाएगा। रिहर्सल के दौरान वायुवीरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो पैराट्रूपर्स दल होगा जो 1000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट की मदद से जमीन तक का रास्ता तय करेगा। इस शो में चेतक, तेजस, मिराज, एम्ब्रेयर, सुखोई 30, डकोटा, टाइगर मोद, राफेल जैसे विमान आसमान का सीना चीरते हुए दिखाई देंगे। एयर शो में हिंद की स्वदेशी ताकत का भी एहसास दुश्मनों को होने वाला है। सारंग हेलीकॉप्टर भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाला है। वहीं MiG-21 आखिरी बार एयर शो का हिस्सा होगा। हिंद के वायुवीर तैयार हैं अपने हौसलों की उड़ान के साथ। तो फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड में 6 बटालियन ने हिस्सा लिया। पहली बार महिला अग्निवीरों की एक बटालियन ने भी अपना दमखम दिखाया। ये तो वायुवीरों का महज ट्रेलर है। जब ट्रेलर ही इतना धांसू है तो सोचो 8 अक्टूबर को पिक्चर कितनी गौरवशाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का सीमावर्ती गांव गुंजी अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी का गवाह बनने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब आजादी के बाद गुंजी गांव में कोई प्रधानमंत्री दौरा करने जाएगा। देखिए किस तरीके से अब तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का गांव गुंजी, ये वो गांव है जहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस गांव का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर को आदि कैलाश और नारायण आश्रम का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो गुंजी गांव भी जाएंगे। आपको बता दें, भारत का गुंजी गांव चीन और नेपाल की सीमाओं से सटा है। धारचूला की व्यास घाटी से तिब्बत तक आध्यात्मिक भूमि रही है। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है। 1962 तक 16,730 फुट तक स्थित लेपुलेख दर्रे के जरिए बेरोक टोक श्रद्धालु शिव के इस धाम की यात्रा करते थे। इसी दर्रे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यात्रा और व्यापार दोनों बंद हो गए। 1981 में यात्रा दोबारा शुरू हुई, लेकिन यात्रियों के लिए वीजा जरूरी कर दिया गया। 2020 में कोरोना और अरुणाचल में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के बाद रिश्तों में तल्खी आ गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार दोनों बंद है। गुंजी वो गांव है जो भारत के व्यापारियों के लिए मंडी है, जहां से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। हालांकि 2016 के बाद भारत के व्यापारी तो तिब्बत या चीन के व्यापार के लिए जाते हैं, लेकिन चीनी व्यापारी भारत नहीं आते हैं, जिसकी वजह से चीन से आयात काफी बढ़ गया, लेकिन निर्यात में काफी कमी आई और ये व्यापार घटकर आधे से भी कम हो गया। व्यापार के लिए 1 जून से 30 सितंबर की तिथि तय है, जिसे कई बार बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक के लिए कर दिया गया। आपको बता दें कि 1981 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो शुरू हुई, लेकिन कई प्रतिबंध लगाए गए। पहले लोग पैदल जाते थे, यात्रा महीनों तक चलती थी, लेकिन अब यात्रा महज 22 दिन में पूरी करनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 अक्टूबर को मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा है, वहीं गांव के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर होने वाली तैयारियों से न सिर्फ गांव की सूरत बदलेगी, बल्कि गुंजी गांव को देश विदेश में एक नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा डिबेट शो सबका हिस्सा।